The Free Press, keeping press free and journalism clean. आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 19 मार्च 2019 इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन 2 साल पहले पहली बार इस प्रदेश में एक भगवाधारी नेता, भगवाधारी पुजारी को, जो बाद में नेता बन गए, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। गोरखपुर में जो गोरखनाथ मठ है उसके वो हेड हैं, इनहेरिट किया है उन्होंने हेडशिप वहाँ की। उनके जो गुरु थे अवैधनाथ जी, वो बरसों तक वो रहे उसके हेड, और उन्होंने इनको उत्तराधिकारी अपना बनाया। लेकिन जब उन्होंने 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो सबको बड़ा अचंभा हुआ। सिर्फ हमारे जैसे पत्रकारों को नहीं, बीजेपी के अपने नेताओं को भी बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एक मठाधीश को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक कमान संभालने को देंगे, गवर्नेंस ऑफ द स्टेट देंगे। बड़ी चर्चाएं चली अंदर पार्टी के अंदर। सब लोग बोले क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आम बात ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद चाहते थे किसी और को बनाना। मनोज सिन्हा की बात चल रही थी और बताया जाता था कि एक शाम पहले वो बनारस जाके कुछ जलाभिषेक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगले रोज़ उन्हें शपथ लेनी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले उनको सूचना दी गई कि वो दिल्ली वापस चले जाएं, और जाहिर है कि उनको जाना पड़ा। दूसरे रोज़ योगी जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंच गए, काबिज हो गए। उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया गया और एक पार्टी के प्रोग्राम वो जहाँ सारे एमएलएस को इकट्ठा किया गया, और लास्ट मिनट पे जब उनकी अनाउंसमेंट हुई तब सबको पता लगा कि योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं मुख्यमंत्री। बड़ी अच्छी बात है। आज 2 वर्ष होने पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बड़ी कम करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो, और आजकल तो खैर वैसे भी एक वो बन गया है कल्चर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस कम होती है, मोनोलॉग ज़्यादा होता है। तो आज भी वैसे ही था। लगभग 1.25 घंटे से कुछ ज़्यादा उनका भाषण चला, और शायद वो यही समझते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि अपनी बात कह दें और लोग डिक्टेशन नोट करते रहें। फिर भी गनीमत ये थी कि हाँ, कुछ सवाल भी उन्होंने लिए, अच्छी बात है। लेकिन उनके जो क्लेम्स थे वो बड़े दिलचस्प थे, और उनमें सबसे बड़ा जो उनका क्लेम था, बाकी तो उन्होंने, भाई हर मुख्यमंत्री कहता है कि उसने प्रदेश को एक नया रूप दे दिया, कायाकल्प कर दिया। जो भी मुख्यमंत्री आता है किसी भी प्रदेश का, वो सारा क्रेडिट प्रदेश में जो कुछ अच्छा है वो उसके अपने नाम लेता है, और जो कुछ बुरा है वो कहता है, या तो कहता है कि वो हुआ ही नहीं बुरा, आपको गलत दिखता है, या वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसने उसे भी सुधार दिया। तो यही चीज़ योगी आदित्यनाथ ने करी, और योगी आदित्यनाथ कुछ ज़्यादा जो है बहुत एम्फसाइज करके बोलते हैं, क्योंकि मठाधीश रहे, बरसों तक मठाधीश रहे। तो मठाधीशों को वैसे भी जो है एक आदत सी हो जाती है कि जो वो कहें वो लोग दंडवत प्रणाम करके एक्सेप्ट करें कि वही सही है, सिर्फ लास्ट वर्ड है उनका जो कुछ कहें, तो वही उसी रूप में उन्होंने कहा। और अपने मुझे लगता है कि शायद वो विश्वास भी करते हैं जो वो कह रहे हैं वही सही है और कुछ सही नहीं है। तो उनका जो कहना था, मेरा ख्याल उनको खुद थोड़ी सी अपनी कॉन्शियस तो बताती ही होगी, ऊपर से जितना भी कहें, कि जो वो कह रहे हैं उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है और कितना अर्ध सत्य है। जी हाँ, आज जब उन्होंने क्लेम किया कि उत्तर प्रदेश में जब से उनकी सरकार बनी है कोई
कम्युनल राइट नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है प्रदेश में बहुत, और प्रदेश बहुत खुशहाली के रास्ते पे बढ़ चला है। तमाम इन्वेस्टमेंट आ गया है, किसान भी की भी समस्याएं दूर हो गई हैं, बेरोज़गारों की समस्याएं दूर हो गई हैं, आम आदमी बहुत खुशहाल है। शायद वो ये अपने दिल में सोचते हो कि प्रदेश में राम राज्य आ गया है। काश ये सत्य होता, क्योंकि जहाँ तक दंगों का सवाल है, शायद वो उनके एडवाइज़र्स जो हैं वो बताना उन्हें भूल गए कि कुछ ही दिन पहले भाजपा की जो केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, उन्हीं के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अहीर साहब हैं, और हंसराज अहीर जी, उन्होंने लोकसभा में इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन ये स्वयं एडमिट किया कि भारत में कितने कम्युनल राइट्स हुए, और उनमें से 192 कम्युनल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए। जी हाँ, 192 उनका ही कहना है, जिसमें कि करीब 42 या 43 लोग मारे गए और 540 लोग इंजर्ड हुए। ये फिगर्स लोकसभा के प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड में है। अब नहीं बताया योगी जी को किसी ने, तो उनकी गलती है, उनकी, योगी जी की गलती नहीं है, लेकिन उनका ये जो विश्वास है कि मेरे आने से सब कुछ सुधर गया, ठीक है, गोरखनाथ टेम्पल में ऐसा होता होगा कि जो उन्होंने कह दिया वो आखिरी लास्ट वर्ड हो गया, वो सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये मठ तो नहीं है। बहरहाल वो ये भी भूल गए कि इतना बड़ा जो एक, अगर उसको दंगा नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन बुलंदशहर में जो हुआ, जिसमें अपनी ही उनकी पुलिस का इंस्पेक्टर गोली से भून दिया गया, सुबोध कुमार सिंह, उसके अलावा एक जानवर मरा और तमाम लोग इंजर्ड हुए, बड़ी बुरी तरीके की वायलेंस हुई। और किस चीज़ पे करी गई कि कुछ मरी हुई गाय को काट करके उसके पीसेस डाल दिए गए एक खेत में, और फिर लाके जो लोग शायद उसी में जो इन्वॉल्व थे, मेरा मानना ये है, मेरा ही मानना नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें था कि 48 घंटे पुरानी गाय की बॉडीज़ थी, तो जाहिर है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मरी हुई गाय थी, उनको ले करके फिर वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लाके एक साहब बीच सड़क में रख दिया और तमाम लोगों को जमा किया, और वायलेंस हुई, बड़ी भारी वायलेंस हुई। वो बेचारे इंस्पेक्टर शहीद हो गए उस चक्कर में, और उसके होने से पुलिस ने जो है, पुलिस में नेचुरली एंगर हुआ, और ये हुआ जैसे लोग कहते हैं कि उनकी शहादत की वजह से शायद आगे का दंगा रुक गया, जो बहुत बड़ा शायद दंगा होता, उसको वो दंगा कम्युनल राइट नहीं मानते हैं। कितना बड़ा वो उसका, जब तक वो लोग नहीं मरते हैं ज़्यादा, तब तक कम्युनल राइट हमारे नेता लोग नहीं मानते हैं। खैर, उससे पहले कासगंज में एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे कुछ लोग, बीजेपी से ही कनेक्टेड लोग थे, उसमें क्लैश हुआ, उसमें भी जो है 2 लोग मारे गए और काफ़ी लोगों को इंजरीज हुई। योगी जी की सरकार बनने के चंद ही दिनों में सहारनपुर में दंगा हुआ था, वो कास्ट राइट था, यानी दलितों में और ठाकुरों में, और उस दंगे में खाली लोगों कास्ट को ही नहीं क्लैश हुआ था, बीजेपी के लोकल एमपी ने जा कर के एसएसपी के बंगले को रैंसैक कर दिया था। क्या एसएसपी के बंगले में जाके बड़ी तोड़फोड़ करी, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि एसएसपी ही हटा दिए गए बाद में। तो लेकिन ये दंगा नहीं माना जाता है, ये वायलेंस नहीं है, क्योंकि योगी जी नहीं मानते हैं इसको वायलेंस, इसको इंक्लूड नहीं किया उन्होंने। इसी तरीके से जो काउ लिंचिंग है, जो गाय को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है, और योगी जी का प्रेम है, बट सबका, हर भारतीय का गाय से बहुत प्रेम होता है, लेकिन इनका ऑब्सेशन है, और ये भी नहीं मानते हैं कि गाय
अगर मरी है तो अपने आप मरी होगी। ये कुछ लोग ऐसा है कि सोचते हैं हर गाय जो मरी है वो मारी गई है, तो शायद इनका भी सोचना ऐसा ही है। तो गाय को लेकर के तमाम इंसिडेंट्स हुए हैं, पहले भी हुए हैं, अखिलेश यादव की सरकार में भी हुए इंसिडेंट्स। अखलाक अहमद का किस्सा सबको याद होगा, जिसको मार दिया गया था इस सस्पिशन पे कि वो उनके घर में गाय का गोश्त रखा हुआ है। बाद में वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, एक बार टेस्ट हुआ, उसमें वो गाय का गोश्त नहीं निकला, वो बकरे का निकला, फिर उसको बनाया गया गाय का गोश्त और ये वो। तो खैर इनकी सरकार में कुछ ज़्यादा इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं और आज हालत ये है कि कोई मरी हुई गाय के पास खड़ा भी नहीं होना चाहता है। गाय को लेकर के जो योगी जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेज़ी शराब पे एक सेस लगाया और टैक्स लगाया और उस टैक्स के पैसे से तमाम गौशालाएं क्रिएट करी। उनका क्लेम है कि 3.5 लाख गायों को रखने के लिए प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में गौशालाएं बना दी गई हैं। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि कितनी गौशालाएं एक्चुअली रेडी हैं और कितनी गौशालाएं कितनी गायें इन गौशालाओं में मौजूद हैं आज की तारीख में। क्योंकि मेरा मानना है और मेरी जानकारी ये है, जहाँ तक लखनऊ का सवाल है, लखनऊ में भी ऐसी गौशाला बनाई गई थी और है गौशाला है, पहले से चली आ रही है, इनकी सरकार से पहले की बनी हुई है। उसको इन्होंने एक्सपैंड किया और शुरू में वो 3000 गायों के लिए थी, फिर वो 6000 की करी गई। अब मुझे बताया गया कि उसकी कैपेसिटी 9000 गायों की रखी गई। लेकिन आज से करीब 15 रोज़ पहले या 10 रोज़ पहले पता लगा था कि 14,000 से ज़्यादा गाय ऑलरेडी वहाँ हो चुकी हैं। अब कितनी कैपेसिटी हो पाएगी उसकी, क्योंकि गाय तो आए दिन जो बड़े बड़े गौ भक्त भी हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं गौ भक्त, गाय की तो सभी भक्ति करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जो क्लेम करते हैं वो बड़े ज़ोरों से लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते हैं कि सिर्फ हम हैं गौ भक्त। और वो भी उनसे ज़रा पता करें आप, तो जब वो गाय तक दूध देती है तब तक तो वो भक्त रहते हैं, उसके बाद गाय को सड़क पे कहीं जाकर के ट्रक में लाद के छोड़ाते हैं, फिर वो जाके लोगों के खेत चरती है। और जब खेत चरती है तो वो गाय जो हर एक हिंदू के लिए बड़ी पूजनीय होती है, वही हिंदू उसको दुत्कारने लगता है, उससे नफरत करने लगता है। और इसकी वजह है कौन, ये आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा जब आप कर देंगे कि मरी गाय के पास कोई खड़ा ना हो। लेकिन इसके लिए आप कुछ नहीं कर पाए कि अपने ही पार्टी के लोगों से पूछिए जिनकी बड़ी बड़ी डेयरीज़ हैं, जिनको कई लोग गौशाला कह देते हैं गलती से, क्योंकि गौशाला तो रखना अलग चीज़ है और डेयरी चलाना कमर्शियल एक्टिविटी है जो आमदनी का ज़रिया है। उनसे पूछना चाहिए कि आपने कितनी गौशालाएं बनाई डेयरी वाले साहब। आप जो दूध बेचते हैं, जब तक दूध वो मिलता है गाय का, तब तक गैया बड़ी पूजनीय है आपके, उसके बाद आप पटा खाते हैं उसको। तो उसके लिए कोई कानून नहीं बना कि जो ये गाय सड़क पे फेंके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो ये जो सोल्यूशन बड़ा ज़ोरों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लेम किया कि हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करवा दिए। बहुत अच्छा किया, इलीगल एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो चली आ रही हैं, हर सरकार में चलती हैं, आपके राज्य में भी चल रही हैं। शुरू में लगता था कि आप औरों से फ़र्क हैं, क्योंकि ये सब मानते थे कि योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों बाद एक ईमानदार आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। वैसे वाली ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन तमाम गैर कानूनी काम इनके जो बाकी मंत्री संतरी कर रहे हैं उन पे कैसे अंकुश उन्होंने लगाया है किसी को नहीं पता, कहाँ लगा नहीं लगा उनको भी शायद नहीं मालूम। तो ये जो काउ स्लॉटर बैन किया बहुत अच्छा किया, लॉ पहले से है इस देश में, उसको इफेक्टिवली आपने इन्फोर्स किया। लेकिन भैंस के ऊपर तो कोई कानून नहीं है, भैंस को भी कोई छूना नहीं चाहता, क्योंकि ये डर है कि वही उसका हशर होगा जो अखलाक अहमद का हुआ और लोगों का हुआ जिन्हें लिंच कर दिए गए, मार दिए गए। तो ऐसा खौफ क्रिएट कर दिया गया है। तो क्या ये सोल्यूशन है? ठीक है, गौ हत्या भी कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है लोगों को निजात दिलाने के लिए? काउ से क्या स्थिति आज जो ये हो गई है कि एक मामूली किसान
अपनी गाय, अपने खेत को गाय से चरने से बचाने के लिए वो नफरत करने लगा है गाय से। कहते हैं योगी जी साहब उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर कहते हैं उनका आज ये भी क्लेम है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का सुधर गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। वैसे कई मुख्यमंत्री इस तरह के क्लेम्स कर चुके हैं। अगर आप सक्सेसिव रिकॉर्ड्स पास्ट में चले जाइए, हर मुख्यमंत्री जो आता है वो बड़े ज़ोर शोर से ये क्लेम करता है कि हमने पिछली सरकार से बेहतर कानून व्यवस्था कर दी है। योगी जी का तो कहना है उन्होंने बिल्कुल राम राज्य ला दिया है, स्थापित कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुधर चुका है। अब उसमें ये सब चीज़ों को नहीं मानते कि कुछ रेप हो गए, खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर हो गया, बैंक लूट लिया गया, ये सब लखनऊ में इंसिडेंट्स होते हैं। बाकी तो छोटी जगह का तो छोड़ दीजिए, क्या है उस सबको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, वो सबको क्राइम नहीं माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को नहीं पसंद है तो वो नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है ये सड़क पे चलती आम महिला से पूछिए, कोई वृद्ध से पूछिए, कोई जो आदमी बाज़ार में जाता है ख़रीदारी करने उससे पूछिए, रात को सफ़र करता है उससे पूछिए, जो अपने घर में बैठा हुआ है और कोई आ करके उसको घर में गांव में घुस करके उसको मार देता है, महिलाओं को रेप कर देता है, उससे पूछिए, तब पता लगेगा लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधर गया है। ये स्टैटिस्टिक्स कोई भी सरकार किस तरह फज करती है, कैसे क्रिएट करती है, ये जनता सब जानती है, क्योंकि जो एक्चुअल फेस कर रहा है। जैसे ये बड़ा भारी क्लेम किया जाता है कि साहब अब जो है जब फिगर्स बढ़ जाती है तो कभी कभी ये कहते हैं सरकारें कि साहब फिगर्स क्राइम की इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि अब क्राइम रजिस्टर हो रहा है। थोड़े दिन पहले तक यही सुनते थे हम, अब आज की डेट में क्लेम हो गया नहीं साहब कम हो गया क्राइम, फिगर्स हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काश ये सच होता। उसी तरीके से उन्होंने आज ये भी क्लेम किया कि पहले एनकाउंटर्स कहा जाता था, शुरू में जब आए इन्होंने बड़े सारे एनकाउंटर कराए और लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था क्योंकि एनकाउंटर शब्द को जोड़ा जाता था कि इतने लोग मार दिए गए, और ये खुद भी अपनी उसमें बोल चुके थे कि उनको ठोक दिया गया। तो आज की डेट में इन्होंने ये क्लेम किया कि 3000 से ज़्यादा, 3300 शायद उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर्स हुए, मुठभेड़ अब कहने लगे हैं। और उनमें कितने लोग मारे गए, जब 1700 एनकाउंटर्स थे तो लगभग 67 लोग मारे गए थे। और इसमें कितने एक्चुअली हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं और कितने नहीं हैं ये कोई भी वेरीफाई कर सकता है। कई इसमें यस इनामी हैं सब, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो तथ्य है जो अंदर वाले बताते हैं कि कई लोग इस तरीके के हैं जिनका कोई हार्डन्ड क्रिमिनल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब उन्हें कोटा दे दिया गया है कि ख़त्म करने हैं, तो उन्होंने लेकर के एक बना लिया कि साहब उठा पकड़ लाया किसी को। और जनरली गरीब आदमी को लाया जाता है जिसके पास ये ज़रिया ना हो कि वो कोर्ट जा सके, वकील हायर कर सके, और उसको ला करके उसको रख लिया। उसके बाद उसके ऊपर इनाम डिक्लेयर कर दिया और एक दिन उड़ा दिया, कह दिया था पूरी मुठभेड़ बना दी जाती। ये कल्चर पुराना है, अभी कुछ ज़्यादा ज़ोरों से कैरी आउट किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि जो इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं उनको बड़ी शान से प्रोजेक्ट किया जा रहा था एज द चीफ मिनिस्टर्स क्लेम कि हमने देखिए क्राइम कितना सुधार दिया, लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त कर दिया, ये कह के लाया गया था। तो रियलिटी और ट्रूथ एंड फिक्शन में बड़ा फ़र्क है, और ये जनता मेरा ख्याल बखूबी जानती है। काश हमारे मुख्यमंत्री भी ये चीज़ समझ सकते हैं।